Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach about reproduction in organism. Second part. The second part is asexual reproduction. Asexual reproduction. Asexual reproduction. Basically, asexual reproduction means without involvement of gamete. Without involvement of gamete. ठीक है. Second point is it is very rapid process. It is rapid process as compared to sexual reproduction, and asexual reproduction are single parent is involved. The fourth point is asexual reproduction form clone. Asexual reproduction form clone. ये क्लोन बनाते हैं. अब क्लोन का मतलब क्या होता है? क्लोन मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी. अब एग्जैक्ट कॉपी का मतलब इसमें एसेक्सुअल में मतलब हो गया जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली जो सेम होता है, कोई वेरिएशन नहीं आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. एग्जैक्ट कॉपी मतलब जैसा पेरेंट में होता है वैसा ही ऑफस्प्रिंग में होता है. ना जीन्स में कोई वेरिएशन आता है, ना कैरेक्टर में कोई वेरिएशन आता है, ना मॉर्फोलॉजी में वेरिएशन आता है. इसलिए इसको क्लोन बोला जाता है, एग्जैक्ट कॉपी. एग्जांपल देख लेते हैं. अमीबा हो गया. तो अमीबा में मान लीजिए ये हो गया अमीबा. तो अमीबा क्या होगा? बाइनरी फ्यूजन होता है इसमें. बाइनरी फ्यूजन होकर ये दो पार्ट में टूट गया. जो जीन्स इसमें है वही जीन्स इसका होगा, जो जीन्स इसका है वही जीन्स इसका होगा. कोई डिफरेंस नहीं आएगा. जो मॉर्फोलॉजी इसका होगा वही मॉर्फोलॉजी इसका होगा, जो मॉर्फोलॉजी इसका होगा वही मॉर्फोलॉजी इसका होगा. देयर इज नो डिफरेंस in parent and offspring. That's why we call clone. Clone means exact copy. There is no difference in genetically and morphologically. So asexual reproduction mostly takes place in unicellular organisms. Asexual reproduction mostly takes place in unicellular organisms. For example, we have protista and monarians. मोनेरियंस में इसमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है. ये भी यूनिसेलुलर होता है, ये भी यूनिसेलुलर होता है. ठीक है. उसके बाद से और बताते हैं. यूनिसेलुलर में जो सेल डिवीज़न होता है, यूनिसेलुलर सेल डिवीज़न होता है, itself is mode of reproduction. Self mode of reproduction. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीज़न होता है वही रिप्रोडक्शन भी होता है. ठीक है, इतना पॉइंट समझ गया.
अब हम बताते हैं जो सिंपल प्लांट्स हो गया, जैसे अलगी हो गया, सिंपल प्लांट्स एंड फंजाई। फंजाई में स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल तरह का स्ट्रक्चर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो पहला हो गया जूस्पोर ऑफ क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास में जूस्पोर एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये हो गया, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बाई फ्लैजलेट होता है, मोटाइल होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है क्लैमिडोमोनास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्ट्रक्चर होता है कोनिडिया होता है, कोनिडिया ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में कोनिडिया होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर थर्ड हो गया आपका हाइड्रा में बर्ड होता है, बर्ड्स इन हाइड्रा, बर्ड्स इन हाइड्रा, ठीक है। फोर्थ हो गया आपका जेम्यूल्स इन स्पॉन्ज। जेम्यूल्स इन स्पॉन्ज, ऐसे स्पॉन्ज हो गया, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे होता है अंदर, ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए स्पॉन्ज में, ठीक है। हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स। ये सिंपल प्लांट्स का हो गया, ठीक है। सिंपल प्लांट में स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। हायर प्लांट्स में देख लेते हैं, हायर प्लांट्स में कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हायर प्लांट्स में क्या होता है, इसमें भी स्ट्रक्चर होता है, तरह तरह का स्ट्रक्चर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ये शक्कर हो गया, रनर, ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब, शक्कर, रनर, ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब, राइजोम एक्सेट्रा, ये सभी स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इन्हें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में उड़ाता है। हायर प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है हायर प्लांट्स में, ठीक है। इनको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स भी बुलाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। हम बात करते हैं टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं, वाटर हाइकिन्थ को। वाटर हाइकिन्थ हिंदी में हो गया आपका जलकुम्भी। जलकुम्भी, तो वाटर हाइकिन्थ क्या करता है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया कॉज ऑफ, इसको इंडिया में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको जो फ्लावर था, फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, फॉर ब्यूटीफुल फ्लावर एंड लीव्स। ब्यूटीफुल फ्लावर और लीव्स की वजह से इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि एज ऑर्नामेंटल इसको यूज़ किया जा सके। जिस नहीं होता शादी ब्याह में बहुत जगह फूल का इस्तेमाल किया जाता है, तरह तरह की सजावट में, वस्त्र उस तरह इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये साबित हुआ टेरर, मतलब आतंक की तरह ये फैल गया पूरा वाटर बॉडीज़ में। अब
इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है ये कहाँ ग्रो करता है, ये स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करता है। स्टैंडिंग वाटर में, स्टैंडिंग वाटर मतलब जो वाटर बॉडीज बहता ना हो, मतलब जो पानी बहता ना हो। जैसे नदी का पानी हमेशा बहता रहता है, ठीक है, नदी हो गया, समुद्र हो गया, इन सब का पानी जो होता है बहता रहता है, तो उसको स्टैंडिंग वाटर नहीं कहेंगे। स्टैंडिंग वाटर इसको कहेंगे जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया। इन सब में क्या होता है, पानी जो होता है वो एक जगह इकट्ठा रहता है, तो इसको स्टैंडिंग वाटर बोलेंगे। तो स्टैंडिंग वाटर में ये मोस्टली ग्रो करता है, स्टैंडिंग वाटर में ही ग्रो करता है वाटर आइगन। तो वाटर आइगन क्या करता है, जितना भी ऑक्सीजन होता है वाटर में डिजॉल्व रहता है, ऑक्सीजन को ये निकाल के खुद यूटिलाइज कर लेता है अपने ग्रोथ में। वाटर में जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है निकाल के खुद यूटिलाइज कर लेता है अपने ग्रोथ में। तो वाटर स्कैरिसिटी हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन स्कैरिसिटी होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है आपका वाटर बॉडीज़ में, लेक में, चाहे किसी भी चीज़ में। तो एक्वेटिक एनिमल को उस वाटर बॉडीज़ में सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और ये बहुत तेज़ी से ग्रो होता है इसका, थोड़े ही टाइम में क्या होता है पूरे तालाब में पूरा भर लेता है, पूरे तालाब में। और इससे निवारण पाना बहुत ही मुश्किल है, इसका अभी तक कोई, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रीड ऑफ वाटर आइगन। इफ़ वंस इट हैज़ ग्रोन इन ए लेक then it is very dangerous for lake because it drains all the oxygen from the lake and all the aquatic animals or aquatic fishes are died due to lack of oxygen। हम बात करते हैं algae and fungi में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अगर फेवरेबल कंडीशन है तो, फेवरेबल कंडीशन है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये टर्न हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अलगी ये फंजाई एक तरह का स्पेशल है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो बना लेता है। मतलब कि जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है।